वो कौन लोग हैं जो मानने वालों के सामने तो इकरार करते हैं कि हम भी मानते हैं, और वो कौन लोग हैं जो कुछ तो छुपाते हैं और कुछ जाहिर करते हैं, और वो कौन लोग हैं जो महज गुमान पर चले जा रहे हैं। ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सलाम अलैकुम नाज़रीन, जिन आयतों को आज हम समझेंगे वो है सूरह अल बकरा आयत नंबर 76, 77 और 78। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा इंसानों के लिए एक अजीम किताब है जो हर किस्म के ऐब व नुक्स से पाक है। अल्लाह ने उसे इंतहाई आसान अरबी जुबान में नाजिल किया। खुद अल्लाह का अपनी किताब के मुतलिक फरमान है 12/1 अलिफ लाम रा तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, ये वाज़िह किताब की आयात हैं। और 12/2 में फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, बिलाशुबा हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया ताकि तुम अक्ल से काम लो। और 54 की 17 में फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और अलबत्ता हमने तो समझने के लिए कुरान को आसान कर दिया, फिर कोई है कि समझे। लिहाजा कुरान में किसी किस्म का कोई इबहाम, कोई उलझन और तजाद नहीं है। अल्लाह ने कुरान में अपनी हर बात को खुद ही वाज़िह कर दिया और उसे किसी इंसानी सोच और रवायात का मोहताज नहीं बनाया। उसे समझने के लिए अरबी लुगत, मुहावरा, इंसानी अकल और गौर व फिक्र को लाजमी करार दिया। कुरान वाज़िह अरबी जुबान में है जो कि इंसानों की जुबान है। अरबी में इसलिए कि ये कुरान के इंतहाई गहरे हकाइक को अपने अंदर समझने की सलाहियत रखती है, ताकि कुरान का आफाकी पैगाम जामे अंदाज में हर जमाने और खित्ता अर्ज के इंसानों की इमामत यानी रहनुमाई करता चला जाए। किसी जुबान का सीखना और समझना एक ज़हनी अमल है, लिहाजा इस अमल की रूह से हर साहिब अकल व बसीरत अपने जमाने के इल्म, तहकीक, असरी तकाज़ों और अपनी जाती ज़हनी व इल्मी सतह के मुताबिक कुरान को समझ सकता है और इसकी हदायत पर अमल कर सकता है। लिहाजा कुरान को समझने और इस पर अमल पैरा होने के लिए मजहबी कुतुब रवायात की जरूरत नहीं। फिर यह कि मुख्तलिफ मसालक के तराजम और तफसीरें अपने अपने मसलक की रूह से की गई हैं, इसलिए वो बहम मुतजाद हैं। कुरान की आफाकी इक़दार से इंसान अपने नफ्स की तरबियत करके आगे बढ़ सकते हैं, जबकि मजहबी तारीख व तफसीर की रवायात इंसानी फिक्र को जामिद करके उनको माजी के वाक़यात में उलझा देती हैं। इसलिए वो अपने जमाने के तकाज़ों से खुद को हम आहंग नहीं कर पाते और पस्त रह जाते हैं। आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 76। पहले इसका मरवजा तर्जमा पढ़ते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि पर ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी इन्हें मानते हैं, और जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं कि बेवकूफ हो गए हो। इन लोगों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं, ताकि तुम्हारे रब के पास तुम्हारे मुकाबले में इन्हें हुज्जत में पेश करें। देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू, और जब वो मुलाकात करते हैं मानने वाले लोगों से, क़ालू व आमन्ना, वो ये कहते हैं कि हमने माना। व इज़ा खला बादुहुम इला बाद, और जब अकेले होते हैं या गुजरते हैं उनके बाज की तरफ, क़ालू, वो ये कहते हैं, अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम उन्हें ये बात दे रहे हो, बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम, उसको जो खुल गया अल्लाह से तुम पर, लियुहाज्जुकुम बिही, तुम हुज्जत करने के लिए हो इस किताब के जरिए, इंदा रब्बिकुम, अपने रब के पास, अफला ताक़िलून, बस तुम क्या अकल नहीं रखते हो। और ये लोग जब मानने वालों से मिलते हैं तो इकरार करते हैं कि हम भी मानने वाले हैं, और जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं कि जो बात वही इलाही ने तुम पर खोली है तो तुम उनको क्या इसलिए बताए देते हो कि वो तुम्हारे परवरदिगार के सामने तुम पर इल्जाम दें, बस तुम अकल क्यों नहीं इस्तेमाल करते। और आगे आयत नंबर 77, और क्या ये जानते नहीं हैं कि जो कुछ ये छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं अल्लाह को सब बातों की खबर है। अवला यालमूना, क्या और नहीं वो जानते हैं, अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह, यालमू, वो जानता है, मा यसुर्रूना, जो वो छुपा रहे हैं या जो वो खुफिया रख रहे हैं, वमा युलिनून, और जो वो ऐलान कर रहे हैं। और क्या वो ये नहीं जानते कि अल्लाह जानता है कि जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। और आगे आयत नंबर 78, और उनमें से कुछ लोग अनपढ़ हैं जो किताब तौरात का इल्म तो रखते नहीं, अलबत्ता कुछ आरजुएं पकाए बैठे हैं और इनका
काम बस ये है कि वहम व गुमान बांधते रहते हैं। वमिनहुम उम्मीयूना, और उनमें से माखज वाले हैं। उम्मीयून अनपढ़ को नहीं कहा जाता, माखज को कहा जाता है जिससे अखज किया जाए, इसलिए उम्मुल किताब कुरान को कहा जाता है। ला यालमून अल किताब, वो अल किताब का इल्म नहीं रखते हैं। वैसे तो इल्म रखते हैं लेकिन बड़े माखज वाले भी हैं, खुद से बताते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन वो अल किताब का इल्म नहीं रखते। इल्ला अमानिया, लेकिन उनकी सिर्फ ख्वाहिश होती है, आरजुएं होती हैं। व इनहुम इल्ला यजुन्नून, और ये कि वो सिर्फ ये गुमान करते हैं। और उनमें से माखज वाले हैं वो अल किताब को नहीं जानते, सिवाय उनकी सिर्फ आरजुएं हैं, और ये कि वो सिर्फ गुमान करते हैं। और बाद उनमें से ला इल्म लोग हैं जो कावानीन कुदरत से वाकिफ ही नहीं, सिवाय अपने ख्यालात के, और वो सिर्फ जन से काम लेते हैं। नाज़रीन, जरा गौर कीजिए कि इन आयात में लफ्ज उम्मी की वजाहत भी आ गई है। उम्मी वो शख्स है जो कवानीन कुदरत से यानी अल किताब से वाकिफ नहीं होता। उम्मी का मतलब हरगिज ये नहीं कि वो अनपढ़ होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो कुरान का असूल सुम्मा ततफक्करून अफला ताक़िलून, तुम क्यों नहीं कुरान पे गौर फिक्र करते, तुम क्यों नहीं अकल से काम लेते। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।